तो सबसे पहले व्हर्लपूल बाथ होता क्या है और व्हर्लपूल बाथ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सबसे पहले हम वो क्लियर करेंगे। व्हर्लपूल बाथ जो होता है वो उसका प्रिंसिपल होता है, वो कंबाइन इफेक्ट होता है टेम्परेचर का और जो मैकेनिकल इफेक्ट होता है वाटर का उससे। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर की रेंज उसमें 36 to 45 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। उसमें होता क्या है, उसमें जेट ऑफ वाटर मीन्स, जेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ, उसके में बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ या तो आप एयर का प्रेशर उसको दे रहे हो या तो आप वाटर का प्रेशर उसको दे रहे हो, और वो प्रेशर फिर टर्बुलेंस को कॉज करता है। टर्बुलेंस का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा इनवॉलेंटरी टाइप की मूवमेंट। ठीक है, तो अभी आप जो टर्बुलेंस है वो आप इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से भी कर सकते हो, जो कि उसके अपरेटस के अंदर ही ऑलरेडी लगी हुई होती है। अभी इसको ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। अभी इसमें इसने बताया है कि अगर साइज़ पे डिपेंड करता है, अपरेटस के जो साइज़ होता है, व्हर्लपूल बाथ अपरेटस का साइज़, उसके हिसाब से ही आप इसको यूज़ करते हो। और इसको आप लेम्स या एक्सट्रीमिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा और जितने भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप इसको पूरी बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट आपके अपरेटस के साइज़ पे डिपेंड करती है वो चीज़ें। और प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आपका जो बॉडी पार्ट होता है जिसको ट्रीट करना होता है उसको इमर्स कर दिया जाता है वाटर के अंदर, और फिर जेट को अलाउ कर दिया जाता है कि वो टर्बुलेंस को कॉज करे, और उससे फिर ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है और आपको पेन से रिलीफ मिलता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो जो ट्रीटमेंट है वो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ही देना चाहिए। डिपेंड करता है एरिया कि आप किस पार्ट को ट्रीट कर रहे हो, और उसके अलावा जो आपका पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अभी हम बात करें कि किस किस चीज़ के पेन रिलीफ के लिए उसको मोस्टली यूज़ करा जाता है, तो वेरियस जो रियोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट वगैरह से रिलेटेड होते हैं उनके लिए, पोस्ट एम्बोलाइजेशन स्टिफनेस के लिए, जॉइंट पेन एटसेट्रा के लिए, और उसके बाद पोस्ट सर्जिकल मोडालिटी के रूप में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये आपका जो ब्लड फ्लो का सिस्टम है उसको प्रॉपरली इंक्रीज़ करता है, वेस्ट को रिमूव करके आपको पेन से छुटकारा देता है। उसके बाद जो स्पोर्ट्स वगैरह का होता है उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये थे इसके। अभी इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो ओपन वाउंड, रिसेंट हैमरेज, स्किन एलर्जी वगैरह पे आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Met this pretty thing, nice to meet you.